बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज ब्यूरो रिपोर्टर अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज किसी पार्टी की बजाय अपने धर्म समाज में आस्था रखो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यही काम आएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ के तत्वाधान में क्षत्रिय मिलन समारोह आज रामघाट रोड स्थित पराग रेस्टोरेंट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपी सिंह राघव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ बरौली विधायक माननीय जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने क्षत्रिय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अलीगढ़ के क्षत्रियों से कहा कि यदि भविष्य में क्षत्रियों के अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो साधारण नहीं, कट्टर क्षत्रिय बनो और इतिहास को जानो पढ़ो, यही समय की मांग है। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है। हर ठाकुर एक ही परिवार का हिस्सा है। मनभेद, आपसी द्वेष, ईर्ष्या आपस में ना रखें और समाज उत्थान में आगे आए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की जमकर प्रशंसा कर कहा कि सदन से संसद तक वह क्षत्रियों के लिए समर्पित हमेशा संघर्षरत है। सामूहिक एकता जरूरी। विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह गुरु जी ने कहा कि योगी सरकार में आपने देखा होगा वहाँ न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न गरीब अमीर का भेद है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक स्नातक वोट बनेगा। अगले वर्ष एमएलसी निर्वाचन है। प्रदेश अध्यक्ष दलवीर सिंह तोमर ने कहा कि अलीगढ़ से 2 युवा क्षत्रियों को प्रदेश देश में स्थान मिले। हम प्रस्ताव रखना चाहते। जिला अध्यक्ष अलीगढ़ के पद पर नेम सिंह सोलकी का प्रस्ताव पारस चौहान ने किया। सर्वसम्मति से उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वीरांगना मंडल ममता सिंह, जिला अध्यक्ष वीरांगना पूजा सेंगर, महानगर अध्यक्ष वीरांगना मधुरानी जादौन, युवा महानगर अध्यक्ष वीरांगना नेहा तोमर, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गौरी तोमर, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष लता राघव, कृषि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अलका सिंह, अतरौली तहसील अध्यक्ष गरिमा राघव की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष दलवीर तोमर ने कार्यक्रम में की। कार्यकारिणी की जिम्मेदारी ममता सिंह को सौंपकर उन्होंने कहा कि ब्रज प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन बने। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम उमा जनसैलाब साक्षी है कि क्षत्रियों में जागरूकता है। हमें मनभेद हटाकर एकता कायम करनी होगी। अति विशिष्ट अतिथि ठाकुर भानु प्रताप सिंह भानु ने कहा, सैकड़ों संगठन महासभा बना लीजिए। अलीगढ़ में आज उमा जनसैलाब बता रहा कि लोगों को कुंवर हरिवंश सिंह में आस्था है। शासन सत्ता से क्षत्रियों को षड्यंत्र कर बाहर किया जा रहा, इसलिए सजग हो जाओ। राघवेंद्र सिंह राजू हरिवंश सिंह की जोड़ी कर्मों में रखती आस्था, इनको मिलेगा रास्ता। क्षत्रियों सामूहिक एकता कायम करो। कार्यक्रम प्रभारी राहुल चौहान पारस ने कहा कि हमें गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना। नई कार्यकारिणी का आगामी शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। देखिए, ये क्षत्रिय मिलन समारोह है। खाड़ी से पहाड़ी तक क्षत्रिय महासभा सामूहिक एकता के लिए सतत प्रयास कर रही है। 13% क्षत्रिय समाज है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित है। जातियों और उपजातियों में समाज को सर्वाधिक बांटा गया। महापुरुषों पर जो सियासत हुई, हमारे देवी देवताओं पर जो गलत टिप्पणी हुई, उससे पूरे देश में एक ऐसा समाज में सामूहिक एकता का निश्चित तौर पर एक आपने देखा होगा, हर अन्याय में ये समाज सबके साथ खड़ा रहता है। ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को हमारा सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। आज कैबिनेट में हमारी संख्या बहुत कम है, एक कैबिनेट मंत्री है। क्यों नहीं भाई, जयवीर सिंह जी हमारे मंच पर ही हैं, इनको कैबिनेट में स्थान होना चाहिए। तो तमाम हमारे गुरुजी हैं। तो ये तमाम लोगों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो क्षत्रिय चाहता है, एक भी सांसद नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे सांसद में हमारी संख्या कम हो गई। कभी हम 100 से ऊपर होते थे जब राजनाथ सिंह जी के समय में, कभी हमारे 1980 में 139 विधायक हुआ करते थे। राजस्थान में 1952 में जब स्क्रिप्ट लिखा गया 1947 का कि भाई हमने अपनी रियासतें दे दी, 565 रियासतें, 18 गढ़, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर जमीन अखंड भारत की स्थापना के लिए हमने दिए थे। और जो हमसे अनुबंध किया गया था, मैं चाहता हूं भारत सरकार उस अनुबंध को सार्वजनिक करे। उसमें कहा गया था कि निगम में, उपक्रम में, तमाम जो समितियां हैं उनमें इस समाज को पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज दिनों दिन जो आज कह रहे लोग एडीए पीडीए फार्मूले बना रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। जातिवाद की जो जहर बोया जा रहा है, अवसरवादी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सामूहिक एकता लाइए, एक मंच पर आइए। आज का यही है, इसलिए तमाम राजपूताना संगठनों को भी इसमें एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ। मंच पर तमाम हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो किसानों की आवाज बने हुए हैं, भानु जी वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी लागू हो, किसानों के हक और अधिकार की बात हो, चारों तरफ बाढ़ हो। मैं उनका भी किसान आयोग के गठन का समर्थन करता हूं
और निश्चित तौर पर ये आज का सम्मेलन, हमारी वीरांगनाएं माताएं भी बहुत हैं, मीडिया के लोग भी बहुत हैं, तमाम जो सामूहिक एकता माननीय कुंवर हरबंस सिंह जी के नेतृत्व में खाड़ी से पहाड़ी तक हम 4 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उसमें कृपा शंकर सिंह जी भी हमारे जो संरक्षक है, तमाम लोग जुटेंगे। 11 जनवरी को पूर्वांचल के एक बहुत बड़ा सम्मेलन गोरखपुर में कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को कानपुर में कर रहे हैं, बुंदेलखंड सेंट्रल यूपी का। ये सामूहिक एकता के लिए हमारा प्रयास है। इस बार का जो विजयदशमी पर्व है वो सौर शक्ति सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया है। प्रेस वार्ता क्या है? प्रेस वार्ता में जो है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष है, अब आगे उनको जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष थे विवेक सिंह चौहान जी को, उनको प्रोन्नति कहीं ना कहीं उनको समाहित किया गया और इसके बाद नए जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट दलवीर सिंह तोमर जी पिछले दिनों यहाँ आए थे। उन्होंने नेम सिंह सोलंकी जी को यहाँ जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व के पास प्रस्ताव भेजा था। हम उसका समर्थन करते हैं।